प्यारे बच्चों, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है कि उनका मेजर जो दो मेजर सब्जेक्ट थे उनमें से मेजर 1 कौन होगा, मेजर 2 कौन होगा। और अगर वो किसी को मेजर 1 बना लेते हैं तो क्या 7th सेमेस्टर में उसी से आगे बढ़ना होगा या वो कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जब शुरुआत हुई तो लखनऊ विश्वविद्यालय ने भी इसे सबसे पहले 2020-21 सत्र से लागू कर दिया, जिसके तहत यूजी और पीजी में एडमिशन हुए। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जब एडमिशन हुआ तो बच्चों को बोला गया कि तो आपको 2 मेजर और 1 माइनर सब्जेक्ट लेना है। माइनर सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होगा जिसे आप थर्ड ईयर में मतलब कि 5th सेमेस्टर में छोड़ देंगे। हर सेमेस्टर 24 क्रेडिट का होगा। बीएससी 5th सेमेस्टर में जब आप आए तो आपने मेजर सब्जेक्ट जो आपके पास 2 थे, माइनर सब्जेक्ट आपका छूट गया। अब एडमिशन के समय बोला जा रहा है कि आप जो मेजर सब्जेक्ट 2 हैं उसमें से बताइए कि मेजर 1 कौन सा है, मेजर 2 कौन सा है। तो बच्चों को बहुत दुविधा हो रही है। इसके लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी की साइंस फैकल्टी में 28 अगस्त 2023 को एक बैठक हुई जिसमें डिसाइड किया गया कि मेजर 1 कौन सा होगा, मेजर 2 कौन सा होगा। पहले तो हमें ये देखना है कि 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में है क्या। 5th सेमेस्टर में एक इलेक्टिव पेपर प्लस इंटर्नशिप है। 6th सेमेस्टर में इलेक्टिव पेपर प्लस एक माइनर प्रोजेक्ट करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू साइंस फैकल्टी ये बोला गया है कि बच्चे ही चूज करें कि उन्हें कौन सा मेजर 1 बनाना है, कौन सा मेजर 2 बनाना है। उसके लिए बोला गया है कि आप जिस भी सब्जेक्ट में इलेक्टिव पेपर चूज करेंगे वो हो जाएगा आपका मेजर 1, और दूसरा जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा। तो 5th सेमेस्टर में अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को जिसमें आपको इलेक्टिव पेपर करना है उसको चूज कर लेते हैं तो वो आपका हो जाएगा मेजर 1, और दूसरा सब्जेक्ट ऑटोमेटिक इंटर्नशिप उसमें करनी पड़ेगी और वो हो जाएगा मेजर 2। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि दोनों सब्जेक्ट मेजर 1 हो मेजर 2 हो, दोनों ही 12-12 क्रेडिट के हैं। मेजर 1 जिसमें आपने इलेक्टिव पेपर लिया है वो वहाँ पे आपको 2 कोर पेपर रहेंगे प्लस एक इलेक्टिव पेपर बढ़ जाएगा, तो क्रेडिट हो जाएंगे 4-4-4 टोटल 12। मेजर 2 जिसमें आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी वहाँ पे 2 कोर पेपर हो गया प्लस इंटर्नशिप हो गया, क्रेडिट हो गए 4-4-4 12। 6th सेमेस्टर में आप जाएंगे तब जो मेजर 1 जिसमें आपने इलेक्टिव पेपर लिया था वहाँ पर अब आपको माइनर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, और जहाँ मेजर 2 वाले सब्जेक्ट जिसमें आपने इंटर्नशिप किया था वहाँ पे आपको अब इलेक्टिव पेपर चूज करना होगा। यहाँ पे फिर क्रेडिट आप देखेंगे तो बराबर ही आएंगे। 6th सेमेस्टर मेजर 1 जहाँ पे आपके 2 कोर पेपर हो जाएंगे प्लस एक माइनर प्रोजेक्ट, और क्रेडिट हो जाएंगे अब 4-4-4 12। 6th सेमेस्टर में ही मेजर 2 जिसमें कि आपको अब इलेक्टिव पेपर लेना है वहाँ पे आपके क्रेडिट हो जाएंगे 2 कोर पेपर का प्लस इलेक्टिव पेपर 4-4-4 टोटल 12। तो 5th सेमेस्टर में भी 12 + 12 क्रेडिट हो गए 24। 6th सेमेस्टर में भी 12 + 12 क्रेडिट हो गए 24। तो आप किसी में भी जिसमें भी आपको लेना है आप ले सकते हैं। यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी साइंस फैकल्टी में ये भी डिसाइड हुआ कि बच्चे को चूज करना है तो वो चूज करें कि 3rd सेमेस्टर में किस मेजर सब्जेक्ट में उनके अच्छे नंबर आए थे। जिस भी मेजर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए हैं आप उसमें इलेक्टिव पेपर चूज कर लीजिए, वो हो जाएगा आपका मेजर 1, और जो दूसरा मेजर सब्जेक्ट है वो हो जाएगा मेजर 2। दोनों सेमेस्टर में 5th सेमेस्टर में भी आपको इलेक्टिव पेपर लेना है, 6th सेमेस्टर में भी आपको इलेक्टिव पेपर लेना है। अभी आपको जो इलेक्टिव पेपर लेना है तो वो डिसाइड होगा कि आपके 3rd सेमेस्टर में किस पेपर में अच्छे नंबर आए थे। जिस भी मेजर सब्जेक्ट में अच्छे पेपर आए थे आप उसको मेजर 1 बना लीजिए। 6th सेमेस्टर में आपको ऑटोमेटिक जो दूसरा आपका मेजर 2 होगा उसमें इलेक्टिव पेपर लेना होगा। तो यहाँ पर यह भी लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अपनी बैठक में बताया कि जब आपका 7th सेमेस्टर आएगा तो आप किसी भी मेजर 1 या किसी भी मेजर 2 जो भी आप चाहें उसमें से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि 7th सेमेस्टर में आपके पास केवल एक ही सब्जेक्ट रहेगा। तो आप चाहे तो मेजर 1 से बढ़ सकते हैं, चाहे तो मेजर 2 से बढ़ सकते हैं। ये जितनी भी सूचना हमने दिया वो सभी लखनऊ यूनिवर्सिटी की बैठक में हुआ था। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।